हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, मैं अपने YouTube चैनल अक्षता क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। मैं अजीत कुमार यादव, मैथमेटिक्स मेंटर। इस लाइन में बच्चों मुझे मोर देन 9 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता रहा हूँ और अब राइट नाउ इस टाइम पर हमारे पास अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट है, अक्षता क्लासेस और नॉलेज हब प्राइवेट लिमिटेड नाम से, जो लक्ष्मी नगर दिल्ली में स्थित है। ड्यू टू पैंडेमिक, ड्यू टू कोविड-19 अभी वहाँ पर क्लासेस रेगुलर नहीं चल पा रही, तो अब मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ लिमिट स्टार्ट करने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है कि मैं क्लास 12 के चैप्टर पर जल्दी पहुंचना चाह रहा था। तो लिमिट के बाद आता है चैप्टर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी प्रॉपर बेस्ड है लिमिट पे। अगर आपको लिमिट आ जाती है तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी तो किसी की बात नहीं रोक सकता आपको आने से। ठीक है बच्चों, लिमिट देखिए, यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है। वैसे तो मैं डेफिनेशन बहुत कम ही देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी यहाँ दे रहा हूँ आपको कि लिमिट की डेफिनेशन होती क्या है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस वेयर वी एनालाइज द बिहेवियर ऑफ फंक्शन एट नाइबरहुड ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बता रही है कि लिमिट कैलकुलस का एक पोर्शन है। ठीक है, किसी फंक्शन पर उसके साइड यानी आगे पीछे की वैल्यूज पे अगर हम फंक्शन को चेक करते हैं, ठीक है, वहां पे अगर एप्लीकेबल होगा तो समझिए आपकी लिमिट सही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ हम सीधे एक एग्जांपल करके देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाई x माइनस 4। ऐसा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल करने से पहले एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ बच्चों की लिमिट जो है वो प्रॉपर फंक्शन पर लगती है। लिमिट अप्लाई की जाती है फंक्शन के ऊपर। ठीक है, और फंक्शन का मतलब यहाँ पे होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इन सारे फंक्शन की बात कर रहा हूँ। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आइए देखिए इस एग्जांपल पे, जब हम ये वाला एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाई x माइनस 4। यहाँ पे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि x टेंड्स टू 4 का मतलब क्या है। कि x टेंड्स टू 4 का मतलब x इक्वल्स टू 4 नहीं है, ये टेंडिंग वैल्यूज है, यानी अप्रोच कर रहे हैं, x चार तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, x अप्रोचेस, ऐसे आप ले सकते हैं कि x अप्रोचेस टू 4। ठीक है, x आपका 4 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट 4 नहीं होता है। यहाँ पे जब हम लिमिट सॉल्व करने जाते हैं तो लिमिट जो पढ़ाई जाती है या आप लोग पढ़ते हैं, बेसिकली वो 7 नंबर ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म के ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है, वो 7 नंबर ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, ये हम इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको बता रहे हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को देखिए कि जब हम इसको सॉल्व करने गए तो ये जो ऊपर दिख रहा है x स्क्वायर माइनस 16, ये एक प्रॉपर्टी है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है कि ये और ये दोनों फैक्टर सेम है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा क्या फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 4 x प्लस 4। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब हम बात करें डेफिनेशन की। यहाँ पे अभी भी कुछ हम बोले नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बाद की हम जो डेफिनेशन दिए हैं पहले उसको हम प्रूव कर लें। लिमिट x टेंड्स टू 4 x प्लस 4 ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम साइड में x और एक वैल्यू fx बना लेते हैं, यानी फंक्शन की वैल्यू। अब जो x टेंड्स टू 4 है, ये डेफिनेशन क्या कहती है कि जो फंक्शन है उसके नाइबरहुड में, नाइबरहुड के मतलब अगर आपका 4 पे चेक करना है तो 4 से थोड़ा सा पीछे चलिए और 4 से थोड़ा सा आगे चलिए, उन दोनों जगहों पे इसको चेक करके देखिए। अगर x की वैल्यू यहाँ पर हम 4 से थोड़ा सा ऊपर ले लिए 4.1,
4.1 लिए तो x कितना आएगा, 8.1 आ रहा है। अगली वैल्यू इसको हम और बढ़ा दी, 4.01 कर दिए। ठीक है, ये जो भी वैल्यू ले रहे हैं वो 4 की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है, 4 से थोड़ी सी बड़ी है लेकिन वो 4 की तरफ ही टेंड कर रही हैं। 4.01 लिया तो ये इस सीम्स लाइक 8.04। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग ले रहे हैं तो ये अप्रोच क्या कर रहा है कि हम 4 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो a की तरफ अप्रोच कर रही है। इसी तरीके से इसके पीछे की कोई एक वैल्यू आप उठा लीजिए x की, कि x हम यहाँ पे ले रहे हैं 3.8, x हम जब 3.8 लिए, ठीक है, x पॉजिटिव ले रहे हैं और यहाँ पे हम x नेगेटिव सिर्फ दिखाने के लिए लिख रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। अभी सिर्फ समझाने के लिए देखिए कि हम पीछे चल रहे हैं, यहाँ पे x की वो वैल्यू जो 4 से थोड़ा सा कम है वो हम रख के देख रहे हैं कि x हम अगर 3.8 लेंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी फंक्शन की, वो आएगी, रख के देखिए यहाँ पे 3.8 रखेंगे तो 4 + 3 7.8। अगर x की वैल्यू थोड़ा सा और ले लेंगे 3.9 कर दिए, हम x को ले चल रहे हैं 4 की तरफ। ठीक है, यहाँ जो ऊपर वैल्यू रखे 4.1 4.01, तो 4.1 से और बड़ा होता है 4.01। ठीक है, मतलब कम होते हुए, बड़ा होने का मतलब यहाँ के हम 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे x जब हम 3.8 रखे हैं तो fx आया कितना 7.8। जब x की वैल्यू 3.9 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 7.9। तो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि अगर हम धीरे धीरे यहाँ पर x को अप्रोच कर रहे हैं 3.8 से 4 की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये इट सीम्स लाइक 4, यानी कि आपको ये लग रहा है कि नहीं ये 8 है, सॉरी 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, जब हम इस 4 की तरफ x की वैल्यू रख रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट यानी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है वो 8 की तरफ जा रही है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम 4 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे तब भी इसका रिजल्ट 8 आ रहा है, 4 से थोड़ा सा कम लेंगे वैल्यू तब भी लिमिट की वैल्यू 8 आ रही है, यानी फंक्शन की वैल्यू 8 आ रही है। ठीक है, तो कुल मिला के इसका क्या हुआ कि LHS जिसको आप बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ रही RHS के। ठीक है, यानी कि इस लिमिट का जो प्रॉपर आंसर है वो 8 आएगा। ठीक है, इस फंक्शन जो fx = लिमिट x टेंड्स टू 4x + 4 दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। और यहाँ से ये आपको प्रूव होते हुए दिख रहा होगा कि जो यहाँ डेफिनेशन में लिखा गया है कुछ वैसा ही मैंने यहाँ पे किया है, उससे अलग कुछ भी नहीं किया है। बच्चों ये जो आप करके दिखाया था मैंने, ऐसा नहीं कि आप हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे, ये सिर्फ मैं करके दिखाया था कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए। आपको करना ये नहीं है, करना तो आपको डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, वो भी मैं अभी थोड़ी देर बाद दे रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले उसी क्वेश्चन को जिसको आपने लिया था अभी थोड़ी देर पहले, उसी को मैं फिर से ले रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 4 x² - 16 डिवाइड बाई x - 4। जब हम इसको लिमिट की वैल्यू यहाँ पुट अप करते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले जो फंक्शन बना था वो x - 4 इंटू x + 4 डिवाइड बाई x - 4 ये बना था। यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। अगर हम कैंसिल आउट नहीं करें उससे पहले अगर चेक करके देखेंगे तो ऊपर भी 0 बन जा रहा और नीचे भी 0 बन जा रहा, यानी कि समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट ऐसे बोलते हैं। और दूसरी भाषा मैथमेटिकल भाषा में इसको बोलते हैं कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसी फॉर्म से हमें बचना रहता है। अगर ये फॉर्म आ जाती है तो उसके लिए अलग मेथड होते हैं, उसको सॉल्व करने के अलग तरीके होते हैं। तो वो जो जिसकी बात हम कर रहे हैं कि इस टाइप का जब आ जाता है तो वो 7 नंबर ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म होती कौन कौन सी है,
वो देखिए पहली फॉर्मेट होता है कि 0/0, ठीक है। ऐसा नहीं कि 0 1 या 0 आप 1 बोल दिए, ठीक है, ऐसा बोलना नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे 0/0 मतलब होता है ये इंटरमीडिएट कांट से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट सेकेंड आपका इंटरमीडिएट फॉर्मेट है। थर्ड इंटरमीडिएट 0 इंटू इनफाइनाइट। फोर्थ फॉर्मेट है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। फिफ्थ है 1 टू द पावर इनफाइनाइट। सिक्स है इनफाइनाइट टू द पावर 0 एंड सेवेंथ है 0 टू द पावर 0। इन 7 नंबर ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्मेट पे पूरी लिमिट चलती है, ठीक है। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो रहेगा इन्हीं 7 नंबर ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्मेट से सॉल्व करना होता है लिमिट, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कि जब हम इन 7 नंबर ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे जब हम इसको प्रॉपर पढ़ेंगे तो हर एक क्वेश्चन यहाँ से क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड में नहीं आता है, ठीक है। हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं आपको कि IIT JEE मेंस या फिर आप एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, NDA के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड के लिए, उन सब के लिए यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। वो सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा। और यहाँ पे देखिए जब 0/0 पहला केस हम ले लेते हैं कि अगर 0/0 है अथवा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, ये जो फंक्शन में आते हैं तो इसके लिए करते क्या है, इसी को हम बोलते हैं LH रूल। ये जो आपके सामने दिख रहा है कि आपने लिमिट x टेंड्स टू a fx डिवाइड बाय g ऑफ x। फंक्शन इस टाइप का दिखेगा आपको जब आप लिमिट की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो अगर आप इस टाइप का रेशियो बढ़ रहा है आपके क्वेश्चंस में, ठीक है, कि जब आप लिमिट की वैल्यू रख के देखें और उसके बाद उसका आउटपुट 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट दिखा, इसका मतलब यहाँ पर आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाते हैं, ठीक है, ये भी देखिए। मतलब जो भी लिखा है, ठीक है, आपके सामने जो रहेगा वो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, तो पॉज करके आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं तुरंत मिटा दे रहा हूँ। बात कर रहे हैं हम पहले पॉइंट की 0/0 अथवा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इसी को हम बोल सकते हैं रूल फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट रूल से पहले भी आता फैक्टराइजेशन मेथड, जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किए थे, वो उसी का एक फॉर्म था कि आपको उस पर और भी डिटेल में बताएंगे। अब इस पर पढ़ लेते हैं। पहला 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्मेट चल रहा है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू a fx डिवाइड बाय g ऑफ x। फंक्शन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिखेगा वहां। जब क्वेश्चन आप इस तरह देखेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू fx में भी और gx में भी पुट करिए और उसको कहते हैं चेक करना, या लिमिट को चेक करना है कि लिमिट किस फॉर्मेट पे चल रही है। जब आप लिमिट की वैल्यू रखेंगे, चेक करेंगे, अगर फॉर्मेट आपका 0/0 या फिर इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट आ गया, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो अप्लाई करने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू a वही रहेगा, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो एक बार, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन को अलग डेरिवेट कर लो g'(x). यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज मत होना कि ये u/b का मेथड फॉर्म नहीं चल रहा, ठीक है, कि आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो पता लगा u/b मेथड लगाए b इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइड बाई b स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। ये लिमिट है, लिमिट के कॉन्सेप्ट ऐसे रहता है कि ऊपर वाले फंक्शन को ऊपर ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं, नीचे वाले फंक्शन को नीचे डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब डिफरेंशिएट किया फिर से हम लिमिट की वैल्यू यहाँ उठा के रखते हैं, ठीक है। फिर से चेक करते हैं कि अगर आपका फॉर्मेट वापस ऐसा ही बना रहा,
ऐसा ही बना रहा है, हम क्या करेंगे, फिर से इसको डेरिवेट कर देंगे। अगले स्टेप में चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f डबल डैश x डिवाइड बाई g डबल डैश x। ये जो दो सिंबल दे रहे हैं इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। और वापस अगेन इसकी वैल्यू रखेंगे। वापस अगर आपके पास ऐसा ही कुछ आया तो हम इसको फिर से डेरिवेट कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू a f ट्रिपल डैश x यानी इसका थर्ड डेरिवेटिव और g ट्रिपल डैश x, और वापस इसको हम चेक करेंगे। फिर से आया, अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे और ये चलता रहेगा तब तक जब तक कि ये वाला फॉर्मेट खत्म ना हो। मोस्टली थर्ड डेरिवेटिव तक ये टर्मिनेट हो चुका रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये नहीं रहता, नहीं आप करते रहो। मैक्सिमम आप अगर जे के लिए हो या फिर एडवांस लेवल के आप जब क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ज्यादा पहुंचेगा, तो वो फिफ्थ डेरिवेटिव तक पहुंचेगा। ठीक है, तो जब आपका फिफ्थ नंबर आएगा तो मैं वो आने नहीं दूंगा। ठीक है, वहां के लिए ट्रिक अप्लाई हो जाएगी, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। मैक्सिमम आपका थर्ड डेरिवेटिव तक ही ले जाएगा आपको ये LH रूल। तो LH रूल में अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर उठा लें। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू LH रूल का एक क्वेश्चन। गाइस थैंक यू, अभी मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। इसके आगे अगला वीडियो बहुत जल्द ही बनाऊंगा। और एक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे मुझे देनी है। ठीक है, कि ये जो क्लास 11 का चैप्टर मैं स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, इसका स्टार्ट करने का रीजन था कि मुझे क्लास 12 में पहुँचना है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करना था, इसलिए मैं यहाँ से उठाया हूँ। अब जब मैं यहाँ शुरू कर दिया हूँ तो ऐसा नहीं केवल हम थोड़ा सा पढ़ा के निकल जाएंगे, पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट A to Z, जीरो लेवल टू हीरो लेवल तक आपको पहुँचाएंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि बीच में ही आपको छोड़ दिया और गड्ढे में अटक गए, गिर गए, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। पूरा A to Z डिक्टो आप फॉलो करते जाइए, पूरा फुल कॉन्सेप्ट बिना आपको अपनी बुक पढ़े। ठीक है, वहाँ तक आपको हम जरूर ले जाएंगे। और मेरा एक और वो है कि मैं कोशिश करूँगा कि जब भी चैप्टर फिनिश हो तो लास्ट 10 ईयर का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर से, यानी हर चैप्टर वाइज लिमिट पढ़ाया, लिमिट चैप्टर से लास्ट 10 ईयर में जेईई मेन में, NDA में या फिर CBSE बोर्ड के, ठीक है, उन सारे क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। ठीक है, ये अपनी तरफ से मेरा रहेगा। साथ में मैं क्वेश्चन देने का भी तरीका देखता रहूँगा, कैसे हम क्वेश्चन आपके पास पहुँचा सकूँ। अभी तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, जल्दी ही लाइव क्लासेस भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। बस आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ उसकी अपडेट्स जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँच सके। ठीक है, और आज से रेगुलर एक वीडियो आपके पास अपलोड होता रहेगा यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आप उसको फॉलो करते रहिए और 1 by 1 कॉन्सेप्ट फॉलो करिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, वो भी आप पूछते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।